ग्रुप में, ठीक है। शुरू से क्या बता रहे थे, शुरू से इतना ही बता रहे थे कि अगर अभी शुरू ही किया है, अगर आपके पास ऐसे करके ग्रुप्स हैं और इनमें कुछ दी हुई हैं और आपको बताना है कि इन वन ग्रुप हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, एक ग्रुप में कितने बॉल हैं। तो एक ग्रुप में बॉल, अगर वन ग्रुप में बॉल देखो तो जैसा आपने बताया कि वन ग्रुप में जो बॉल है वो कितने हैं, इन ईच ग्रुप। माइक बंद करें बेटा, माइक बंद करें। कौन है ये? विकी यादव, विकी यादव, माइक बंद करें। हाँ, तो ईच ग्रुप आर 8 है, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, कितने ग्रुप्स हैं दिए गए, कितने ग्रुप्स दिए गए हैं, है ना। दूसरी चीज काउंटिंग ग्रुप्स में आपको क्या करना है, दूसरी चीज जो पता लगानी होती है वो होती है कि हाउ मेनी, तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 3। तो सेकंड, हाँ, सेकंड जो सेंटेंस हम लिखेंगे वो ये होगा कि देयर आर 3, चाहे तो नंबर में लिख लीजिए या फिर वर्ड्स में लिख लीजिए, 3 ग्रुप्स, ठीक है। देयर आर 3 ग्रुप्स, ओके। सो जब बात की जाएगी टोटल नंबर ऑफ, जब भी बात की जाएगी टोटल नंबर ऑफ बॉल की, हाँ देखते हैं, ओके ओके, एक 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 नहीं, जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा, केवल ये बोलेगा जिससे पूछा जाएगा, जिससे पूछा, बस शांत, शांत सारे, कोई शोर नहीं करेगा, जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, देखो ये 8 इच ग्रुप में है और 3 ग्रुप्स हैं, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 8 थ्रीज आर 20, 24, गुड। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, बॉल्स कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई 24। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको काउंटिंग ग्रुप्स के दिए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन इस तरह से आपको करनी है। सबसे पहले इन ईच ग्रुप, आर्टिकल इन ईच ग्रुप लिखना है कितने हैं, फिर देयर आर हाउ मेनी ग्रुप ये लिखना है, फिर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ये ऐसे करके आपको लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, देन आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ मैंगोज दिए हुए हैं, क्या है, मैंगोज। सो हाँ, तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट इज नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच ग्रुप, कि हर ग्रुप में कितने मैंगोज हैं। तो आप देखोगे तो कितने मैंगोज हैं हर ग्रुप में, कितने मैंगोज हैं हर ग्रुप में, 9 मैंगोज हैं, कितने, 9 मैंगोज, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है कि दूसरा ये है, दूसरा क्वेश्चन ये यहां पर होना चाहिए, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, हाउ, या फिर सेंटेंस अगर हम लिखें तो हम सेंटेंस में ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, 3 ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे,
3 ग्रुप्स हैं, 9 इन ईच हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें टोटल नंबर ऑफ मैंगोज पता चल जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, हम 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ओके, तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि टोटल मैंगोज कितने हैं और काउंट बिना किए हम पता कर सकते हैं, बिना काउंट किए पूरे, है ना। पूरे मैंगोज हमें ऐसे करके काउंट नहीं करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ऐसे हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो काउंटिंग इन ग्रुप्स करेंगे हम, और काउंटिंग इन ग्रुप्स करने से क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा, आसानी से हम ओरली क्या है काउंट कर सकते, ठीक है। तो काउंटिंग इन ग्रुप के लिए क्या क्या हमें करना होता है, 3 स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले पता लगाना है आइटम्स इन ईच ग्रुप, और दूसरा हमें क्या पता लगाना है कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, ग्रुप्स कितने हैं, और तीसरा है टोटल, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा काउंटिंग इन ग्रुप्स के क्वेश्चन 3 स्टेप्स में होंगे, है ना, 3 स्टेप्स में होंगे। पहला ये लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, चाहे वो मैंगोज हो, चाहे वो बॉल्स हो, चाहे वो पेंसिल्स हो, जो भी आइटम दिया हुआ है वो इन ईच ग्रुप कितना है, एक ग्रुप में कितना है, ठीक है। सेकेंड जो सेंटेंस, जो स्टेटमेंट आप लिखोगे वो होगा नंबर ऑफ ग्रुप्स का, कि कितने ग्रुप्स हैं वहां पर। तो जितने भी ग्रुप्स हैं उनका नंबर आप राइट डाउन कर लोगे। अब आएगी बात टोटल नंबर ऑफ थिंग्स या आइटम्स की। तो जब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स या आइटम्स की बात आएगी तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं आज, है ना, आज ये आपको करने हैं, ठीक है। आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है लेस देन और मोर देन का, लेस देन और मोर देन का। तो इसके लिए हमने आपको बताया हुआ है कि नंबर्स जब हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 7 8 9 10, है ना, ये नंबर जो हम लिखते हैं तो हमेशा जो नंबर क्या होगा पहले आएगा वो होगा स्मॉल, क्या होगा स्मॉल, और जो उसके बाद आएगा वो इस वाले से क्या होगा ग्रेटर, ठीक है, पहले वाले से ग्रेटर होगा। इसका मतलब जो 2 है वो 1 से क्या है ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि 1 को बोलेंगे 1 जो है वो 2 से क्या है स्मॉल। अच्छा, एक बात और समझ ले, 1 से ग्रेटर इसके बाद के जितने भी नंबर आएंगे, जितने भी, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, इसके बाद के जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे 1 से ग्रेटर होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोई नंबर 3 लें तो 3 के बाद के जितने नंबर होंगे, 3 के बाद जो आएंगे वो सारे ग्रेटर होंगे, और 3 से छोटी पहले जितने आ चुके हैं वो सारे स्मॉलर होंगे, है ना। तो अगर हम नंबर 45 की बात करें, 45 की बात करें तो आप मुझे बताइए कि 45 से स्मॉलर नंबर कोई दो नंबर बताइए, कोई 2 नंबर्स दैट आर स्मॉलर देन 45, जो 45 से छोटे हैं, बताइए। 1 बिल्कुल सही, 1 जो है वो है छोटा, स्मॉल है, स्मॉल 1 है, ठीक, ठीक, हाँ, केवल 1 है, 3 भी है, बिल्कुल 3 है, 3 भी है, 10 भी है, बिल्कुल 10 है,
44 ही है, बिल्कुल 44 है। वेरी गुड। किसने 44 बताया है? चेतना ने बिल्कुल सही बताया है। 44 जो है वो लेस है किससे? 45 से। और 45 किसने बताया है? 45 किसने बताया है? 45 नाम बताइए अपना। 45 जिसने बताया नाम बताइए। 45 जिसने बताया है वो नाम बताए अपना। हाँ 43 तो सही है। 40 आप आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ तो जिसने 45 बताया है 45, तो 45 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 45 इज नॉट स्मॉलर देन 45। 45 जो है वो 45 से स्मॉल नहीं है। एक चीज समझो। माइक बंद कर लो बेटा, जल्दी से माइक बंद कर लो, जल्दी से माइक बंद कर लो। देखिए जो नंबर है 45, 45 वो 45 से छोटा कैसे हो सकता है, स्मॉलर कैसे हो सकता है? ये दोनों तो इक्वल हैं। 45 और 45 तो इक्वल होंगे ना, एक ही नंबर है। एक ही नंबर है, जैसे 3 है तो 3 के इक्वल ही होगा ना। 3 से बड़ा कैसे हो सकता है? दोनों सेम है। ठीक है। तो जब स्मॉलर की बात की जाएगी तो इससे एक पहले से जितने भी होंगे 1 तक वो सारे होंगे इससे स्मॉलर। जैसे 45 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं 45, तो 45 से एक पहले कौन है? 44। तो 44 और कहाँ से लेके 44? 1 से लेके 44 तक के जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर क्या होंगे? 45 से स्मॉलर होंगे। ठीक है। तो 1 से लेके 44 के बीच में जितने भी नंबर आते हो, चाहे वो 22 हो, चाहे वो 43 हो, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 17 हो, चाहे वो 27 हो, जितने भी नंबर हैं जो 1 से 44 के बीच में आते हैं, है ना, 1 से 44 तक आते हैं, है ना, वो सारे नंबर क्या होंगे? वो सारे नंबर 45 से स्मॉलर होंगे। ठीक है। तो 1 से लेके 44 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या होंगे? स्मॉलर होंगे 45 से। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे के बताता हूं कि मान लो आपके पास नंबर जो है वो है 17, तो आपको बताना है 17 से ग्रेटर नंबर, ग्रेटर। तो 17 से ग्रेटर कोई मुझे बताए कौन सा नंबर होता है 17 से ग्रेटर? एक मिनट शांत शांत हो जाइए। सुनिए मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात सही बताया आपने। बिल्कुल। अब शांत रहिए, सुनिए मेरी बात। 18, हाँ 18, 18 हो गया। ठीक है। सुनिए, जिसने भी 18 बताया है, 20 बताया है, 22 बताया है, 43 बताया है, या 17 के बाद के जितने भी नंबर हैं, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो चाहे वो 11 हो, 100 हो, है ना, बस क्या नंबर क्या नहीं होना चाहिए? नंबर जो है वो 17 से स्मॉल नहीं होना चाहिए। मतलब 17 और 17 से स्मॉल नहीं होना चाहिए। 16 जो है ये नहीं होगा। 13 किसी ने बोला था, 13 नहीं होगा, है ना। 15 जो है वो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 17 तक के नंबर जो है, 1 से लेके 17 तक के नंबर ये नहीं होंगे। इसके बाद 17 के बाद के 18 से लेके जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या होंगे? 17 से ग्रेटर होंगे। 18 के बाद के जितने भी नंबर हैं, 18 के बाद चाहे वो 19 हो, है ना, 17 के बाद 18 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, 23 हो, या 45 हो, या 100 हो, या 99 हो, कुछ भी हो जो 17 के बाद आता है वो सारे नंबर क्या है? ग्रेटर देन 17 है।
17 से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, बात समझ आई कि 17 के बाद जितने नंबर आएंगे वो होंगे 17 से ग्रेटर, और 17 से पहले जितने नंबर आएंगे वो सारे होंगे 17 से स्मॉलर। क्लियर हुआ? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको भेजता हूं, आप जरा मुझे करके बताइए कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। ठीक है, ओके। तो अल्फा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।